कभी कभी जिंदगी में कोई हमें इतना छोटा महसूस करा देता है कि हम अपनी पूरी की पूरी ताकत बस उसे गलत साबित करने में लगा देते हैं। ये कहानी उसी जिद की है, उसी जुनून की है, जो सालों की खामोश मेहनत को एक जबरदस्त वापसी की शक्ल देती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है अवध ओझा सर के इन शब्दों से, जो सच में दिल में आग लगा देते हैं। बात साफ है, माफ नहीं करना है। ये बदला नहीं है, ये एक ऐलान है। ये एक तरीका है ये कहने का कि मैं माफी नहीं, एक मिसाल कायम करूंगा। एक ऐसी मिसाल जो हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। और यहीं से, इसी जिद से जन्म होता है एक अटूट संकल्प का। ये इस कहानी का पहला अध्याय है। देखिए, हर शानदार कमबैक के पीछे एक बहुत ही पावरफुल इरादा तो होता ही है, लेकिन असली कहानी उस इरादे के बाद शुरू होती है। ये कहानी है उन सालों के खामोश संघर्ष की, उस अनुशासन की, उस गुमनाम मेहनत की जो किसी को दिखाई नहीं देती। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर, 3 साल की तपस्या। ये वो दौर है जहां शब्दों से नहीं बल्कि मेहनत के ठोस सबूतों से बात होती है। इस बड़े से लक्ष्य की नींव रखी गई बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई से। 2008 से लेकर 2011 तक पूरे 4 साल। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये तो अनुशासन और लगन का एक बहुत लंबा सफर था। और ये रही उस एकेडमिक मैराथन की स्टार्टिंग लाइन। यहीं से उन 4 सालों के लंबे सफर की शुरुआत हुई। और यकीन मानिए, ये सफर सिर्फ एक डिग्री लेने से कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन देखिए, डिग्री तो एक मंजिल जैसी है, असली कहानी तो उस रास्ते की होती है ना? वो रास्ता जो रोज की मेहनत और घंटों की पढ़ाई से बनता है। चलिए उस संघर्ष की एक छोटी सी झलक देखते हैं। ये है उस तपस्या का सबूत। सैकड़ों पन्ने, हाथ से लिखे हुए नोट्स। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये ज्ञान की एक पूरी इमारत खड़ी करने जैसा है। देखिए तो जरा कैसे पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज तोड़ा गया है ताकि एक भी चीज छूट ना जाए। और तैयारी की गहराई देखिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से लेकर पेड़ों के बोटानिकल नामों तक हर छोटी से छोटी डिटेल को लिखा गया है। क्लास 11 से 12 तक क्रॉप प्रोडक्शन से लेके एग्रीकल्चरल मैथ्स तक हर सब्जेक्ट को साधा गया। ये पढ़ाई नहीं थी, ये एक जुनून था। अब आप सोचिए, इतनी मेहनत तो शायद कोई भी कर ले, लेकिन सालों तक टिके रहना, उसके लिए सिर्फ ताकत नहीं, एक बहुत मजबूत सोच चाहिए। तो चलिए अब जरा उस फिलॉसफी को समझते हैं जिसने इस सफर को कभी रुकने ही नहीं दिया। जब रास्ते मुश्किल होते हैं ना, तो एक गाइड की जरूरत पड़ती है। और इस सफर में वो गाइड था ये व्हाइट बोर्ड। ये एक तरह का ग्रंथ था जिस पर सक्सेस और फेलियर के असली मायने लिखे थे, और इसी ने हर दिन मोटिवेशन दिया। इस सोच का पहला नियम ही हमारी नॉर्मल सोच को चैलेंज करता है कि सफलता ही सिर्फ मकसद नहीं है। मतलब असली सीख मंजिल पर नहीं बल्कि उस रास्ते में मिलती है जिस पर हम चलते हैं। दूसरा नियम सिखाता है, जरूरी है आपका उद्देश्य पर काम करना, ना कि लक्ष्य के बारे में सोचना। यानी रिजल्ट की चिंता छोड़ दो और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर, अपने प्रोसेस पर लगाओ। और तीसरा और सबसे पावरफुल आइडिया, फेलियर अंत नहीं है बल्कि सीखने का सबसे बड़ा सोर्स है। हर ठोकर हमें ये सिखाती है कि अगली बार कदम कहाँ रखना है। ये हार नहीं, ये तो डेटा है। तो इन सालों की मेहनत और इस गहरी फिलॉसफी का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे एक बड़े और फ्यूचर लुकिंग मिशन में बदल गया। विजन 2026 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक लक्ष्य है, एक नई शुरुआत का ऐलान है। तो सवाल ये है कि विजन 2026 आखिर है क्या? जवाब इस हाथ से बने नक्शे में छिपा है। ये एक रिकॉर्डिंग सेटअप का प्लान है। ये विजन है अपने संघर्ष से सीखे गए हर सबक को दुनिया के साथ शेयर करने का, ताकि एक इंसान का संघर्ष हजारों लोगों के लिए एक रिसोर्स बन सके। इस महान मिशन को रामचरितमानस की ये पंक्ति और भी गहरा मतलब देती है। बिस्वा भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। इसका मतलब है, जो पूरी दुनिया का भरण पोषण करे वही भरत है, और ज्ञान बांटना वो भी तो दुनिया का पोषण करना ही हुआ ना। तो ये कहानी हमें एक बहुत सीधे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम सब मेहनत करते हैं, हम सब संघर्ष करते हैं, पर किस लिए? उस सारी मेहनत का आखिरी मकसद क्या है? अपनी कड़ी मेहनत का विजन क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।